माधव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। माधव अपने छोटे से परिवार में खुश था। 2 छोटे से बच्चे, चुटकी और राजू, और एक हमेशा सेल्फी की पॉट जैसा मुंह बनाकर रखने वाली पत्नी। माधव उसके पास जो है उसी में खुश रहकर अपने बच्चों को भी वही सिखाता था। लेकिन उसकी पत्नी मीना उसकी सोच से एकदम उल्टी थी। मीना को रिच लाइफ, हाई मेंटेनेंस का पागलपन था। इसीलिए वो हमेशा अपने पति से नाखुश रहती थी और अपने बच्चों को रिच किड्स के तौर तरीके सिखाती थी। राजू, ये क्या हाल बना लिया है अपना? अमीर लोगों के बच्चे कभी सर पर तेल नहीं लगाते। जाकर सर धोकर आओ। ये क्या पागलपन है मीना? बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही है और मुझे ऑफिस के लिए। 1000 बार कह चुकी हूँ। और एक पार्ट टाइम जॉब देखकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो रोज यूं गरीबों की तरह बस में लटक कर जाने का शौक है ना? ये है माधव के घर की हालत। चलो उसका ऑफिस देखते हैं। माधव जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी को आज किसी नई मैडम ने खरीद लिया है। माधव को आज उन्हें कंपनी के गेस्ट हाउस से लेने के लिए जाना है। माधव कंपनी की तरफ से मिली गाड़ी में अपने नई बॉस सीमा को लेकर ऑफिस जा रहा होता है कि सीमा उसे पहले शहर घूमने के लिए कहती है। शहर घूमते घूमते माधव को सड़क पर उसकी पत्नी नजर आती है। वो गाड़ी रुककर उससे बात करता है। माधव, ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ मैडम। अच्छा, तुम जाकर हमारे लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। तब तक मैं और तुम्हारी पत्नी आपस में बातें करते हैं। माधव आइसक्रीम लेने लिए जाता है। सीमा मीना से इधर उधर की बातें करके उसकी सोच का एक अंदाजा लगा लेती है। माधव के वापस आते ही दोनों आइसक्रीम्स मीना के हाथ में रखकर सीमा माधव को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर मीना का एक पुराना दोस्त आता है। हाय मीना, काफी दिन बाद नजर आई हो। यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? हाँ, वो हम इंडिया में नहीं रहते ना, इसीलिए वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इसीलिए टैक्सी का वेट कर रही थी। टैक्सी क्यों? चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मीना के दोस्त उसके मना करने के बाद भी जिद करके उसे उसी साथ लेकर जाता है। वैसे ही तुम आज भी नहीं बदली। कॉलेज में तुमसे गरीब हूँ इसलिए छोड़ दिया था, और आज भी तुमसे थोड़ा सा गरीब हूँ इसीलिए ड्रॉप करने के लिए मनाना पड़ा। दोनों इधर उधर की बातें करते हुए गलियों में घूम रहे थे। मीना का दोस्त घूम फिर कर थक जाता है और सीधे मीना के घर के सामने गाड़ी रोककर पूछता है, आखिर कहाँ पर है मीना तुम्हारा बंगला? मैं थक गया हूँ। मीना कवर करते हुए उसे जवाब दे रहे होते हैं कि चुटकी उसे देखकर मम्मी कहकर आवाज लगाती है। मीना के दोस्त को सब समझ आ जाता है और वो उसकी खूब बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है।
मीना अपनी बेटी को घर ले जाकर खूब पीटती है। माधव शाम को काम खत्म करके घर आते ही चुटकी रोते हुए उसे आज मीना ने जो किया सब बताती है। माधव और मीना के बीच झगड़ा होता है और दोनों बिना खाए ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पत्थर पर कपड़े साफ कर करके मेरे हाथ दुख रही है। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आएगी मैं कपड़े नहीं धोने वाली हूँ। अगले महीने की सैलरी से देखेंगे। सामने वाली सरला हर महीने एक नया सामान खरीदती और पड़ोसी वाली पिंकी उसे नई गाड़ी ली है। ये बातें सुनकर अब तक शांत बैठे माधव का सर घूम जाता है। वो ऐसे ही गुस्से में ऑफिस चला जाता है और सारा दिन ऐसे ही रहता है। उसे ऐसे देखकर सीमा सीधे उसके घर जाती है और उसकी पत्नी से बात करती है। काफी देर तक बात करने के बाद सीमा मीना से एक सवाल पूछती है। क्या तुम दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हो? हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपने पति को बेच सकती हो? ये क्या कह रही हो तुम? पूरे 1 करोड़ और इस शहर के सबसे बड़ा बंगला दूंगी। सोच लो। इसमें सोचना क्या है? आज से मेरा पति आपका हुआ। मैं उसे समझा दूंगी। दौलत की लालच में अंधी मीना अपने पति को पहले प्यार से मनाती है। ना मानने पर लड़ती है, झगड़ती है। फिर भी ना मानने पर उसे खुद की और बच्चों की कसम देकर मनवा लेती है। इधर सीमा और माधव की शादी हो रही थी और उधर मीना नोटों की बारिश कर रही थी। वो बंगला भी वही चुनती है जिसमें उसका दोस्त रहता था, जिसने उसकी बेइज्जती की थी। दोनों शादी करने के बाद मीना के पास आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर। मम्मी, हमें भी नई मम्मी के साथ रहना है। मीना बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। इसीलिए वो बच्चों को भी उनके साथ भेज देती है। मीना इतने बड़े घर में अकेले रह जाती है। कुछ दिन वो पैसों के जोश में किसी को याद नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। माधव, मुझे बच्चों की याद आ रही है। क्या तुम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ आ सकते हो? मैं सीमा से पूछकर देखता हूँ। माधव सीमा से बात करता है और वो सब अगले दिन सुबह मीना के पास जाते हैं। सब मीना के घर आ तो जाते हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। इनका तो पता है, लेकिन तुम क्यों चुप हो बच्चों? मम्मी, हमें लगता है किसी दिन अब हमें भी बेच दोगी, इसीलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, हम माँ के साथ खुश हैं। वो हमें जबरदस्ती ब्रेड बटर नहीं खिलाती। मीना शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन रहने के बाद वो जाना चाहता है, लेकिन मीना उन्हें रोक लेती है और हमेशा के लिए वहाँ पर रहने को कहती है।
माधव उस पर तारस खाकर सबको मना लेता है, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाती है। मीना के पास इतनी सारी दौलत है, उसके आंखों के सामने उसके बच्चे और पति है, फिर भी वो अकेली रह जाती है। पैसों से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। ये बात आप सब जानना चाहिए।